नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर यह पूछते रहते हैं कि सर एक कट्ठा में कितना फीट होगा या कितना वर्ग फीट होगा और लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो यही सब डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं कि एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा या लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो दोस्तों, यही सब डाउट आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा, लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बतलाते हैं कि एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा और लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए, कट्ठा धुर जो है हमारा क्षेत्रीय स्तर का यूनिट है और यह क्षेत्रीय स्तर का यूनिट होने के कारण हम यह कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा। ये सब का डिसीजन जो होता है लग्गी का जितना पैमाइश होता है, यानी जिस एरिया में जितने हाथ का लग्गी चलता है वहाँ उसी के हिसाब से एक कट्ठा में वर्ग फीट निकलता है। या आप इस तरह से समझ सकते हैं, यदि आपके एरिया में एक लग्गी का लंबाई अगर 9 फीट होता है तो उसके हिसाब से वर्ग फीट निकलेगा, या एक लग्गी का लंबाई 7 फीट होता है तो उसके हिसाब से आपको एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा वह निकलेगा। तो चलिए ये सब डाउट हम आपको आज बतलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके यहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता होगा, 4 हाथ का लग्गी चलता होगा और एक हाथ में 18 इंच होता है। तो अगर आपके यहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है तो 4 हाथ के लग्गी के हिसाब से एक कट्ठा जो जमीन होगा उसको अगर वर्ग फीट में निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 720 वर्ग फीट बराबर होगा आपको एक कट्ठा। अगर 4 हाथ को आप फीट में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, जो एक हाथ में 18 इंच होता है। कहने का मतलब यह है, यदि आपके एरिया में 4 हाथ का लग्गी चलता है तो 720 वर्ग फीट बराबर आपको एक कट्ठा जमीन होगा। और उसके बाद दोस्तों, यदि 5 हाथ का लग्गी चलता होगा तो 1125 वर्ग फीट बराबर आपको एक कट्ठा जमीन होगा। यदि यह 5.5 हाथ का लग्गी चलता होगा तो आपको 1361.25 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा जमीन होगा। या 6 हाथ का लग्गी चलता होगा तो आपको 1620 वर्ग फीट आपको एक कट्ठा जमीन होगा। या 7 हाथ का लग्गी चलता होगा तो आपको 2205 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा जमीन होगा। दोस्तों, ये जो है कट्ठा धुर जो है क्षेत्रीय स्तर का यूनिट है और यह लग्गी के अनुसार से निर्धारित होता है। जो आपके एरिया में कितना हाथ का लग्गी चलता है उसी के आधार पर एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट जमीन होगा वह निर्धारित होता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्तर का है। और राष्ट्रीय स्तर में आइएगा, तो यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर आइएगा तो आपको हेक्टेयर, एकड़ और डिसमिल, ये यूनिट जो है पूरा इंडिया में बराबर होता है। यानी इसका वैल्यू जो है पूरा भारत में इक्वल होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब क्षेत्रीय स्तर में आइएगा तो वह हाथ के हिसाब से कट्ठा धुर निर्धारित हो जाता है। यानी कि अगर आपके एरिया में 4 हाथ, 5 हाथ, 5.5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ इस तरह के लग्गी का अगर पैमाइश होगा उसके अनुसार से कट्ठा धुर निर्धारित होगा। या वर्ग फीट में आइएगा तो वर्ग फीट में, या कड़ी स्क्वायर में आइएगा तो कड़ी स्क्वायर में, इसी के अनुसार से आपको कट्ठा धुर निर्धारित होता है जो कितना वर्ग फीट होगा। दोस्तों, हम खास बात एक बता रहे हैं आपको, यदि आप मार्केट में जमीन अगर ले रहे हैं तो वहाँ 5.5 हाथ के लग्गी के अनुसार से 1361 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा कह के आपको देगा। या तो कहेगा 1361 वर्ग फीट है और नहीं तो कहेगा एक कट्ठा जमीन है। तो एक कट्ठा जमीन को अगर आप स्क्वायर फीट में वहां नापिएगा तो आपको 1361 वर्ग फीट
आपको जमीन पूरेगा। इसलिए मार्केट यार्ड में जो चलता है सो 1361 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा चलता है। उसके अलावा अगर आप गांव देहात की बात कीजिएगा तो कहीं गांव में आपको 4 हाथ में मिलेगा, 5 हाथ में मिलेगा, 5.5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ भी आपको लघी का पैमाइश जो है देखने को मिलेगा। और कट्ठा दूर निकालने का जो यूनिट है सो हर एरिया का अलग अलग होता है। कहीं 4 हाथ, 5 हाथ, 5.5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ, या जो यानी कि जो एरिया में जितने हाथ का लघी का पैमाइश चलता है उसके हिसाब से कट्ठा दूर निकलता है। अब चलिए दोस्तों, दूसरा डाउट क्या है, लोग पूछते हैं सर 1 कट्ठा में लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो देखिए, अगर आयताकार जमीन है तो लंबाई चौड़ाई आपको बराबर होगा। आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई जो है सो आपको बराबर होगा, यानी कि आपका लंबाई चौड़ाई जो है बराबर होगा कब आयताकार जमीन होगा तब। और नहीं तो यदि अगर कोई प्लॉट का चौड़ाई के हिसाब से अगर उसको कट्ठा दूर में निकालना होगा तो उसी हिसाब से उसका लंबाई दिया जाएगा, और लंबाई के हिसाब से अगर कट्ठा दूर का एरिया निकाला जाएगा तो उसी के हिसाब से लंबाई के अनुसार से चौड़ाई दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आयताकार जमीन के अलावे कोई भी अगर प्लॉट होगा, अगर उसको अंदाजे अगर आप कहिएगा जो सर लंबाई कितना होगा 1 कट्ठा में और चौड़ाई कितना होगा, तो आयताकार में अगर बताएगा तो कार में तो आपको इक्वल हो जाएगा, और कहीं उसका लंबाई ज्यादा है तो उसके हिसाब से दोस्तों चौड़ाई कम होगा। इस आपको यदि कट्ठा दूर का लंबाई चौड़ाई पूछना होगा तो आपको कोई यूनिट बताना होगा, या तो आप लंबाई हमको बताइए जो कितना है, और नहीं तो आप चौड़ाई हमको बताइए जो कितना है। ये दोनों यूनिट में से को जब तक एक यूनिट नहीं बताइएगा तब तक हम आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका 1 कट्ठा जमीन में लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो ये यूनिट आपको हर में आपको बताना होगा जो लंबाई कितना है और नहीं तो चौड़ाई कितना है। लंबाई चौड़ाई जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक आपको कोई भी व्यक्ति यह क्लियर नहीं कर सकता है कि 1 कट्ठा जमीन में आपको लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो उसके बाद दोस्तों, कट्ठा धूर जो है लघी के पैमाइश के अनुसार से निर्धारित होता है। आप समझ गए होंगे जो आपके एरिया में कितना फीट या कितना हाथ का लघी चलता है। और कोई आदमी आपको हाथ में बता दे तो हम वैल्यू लिख दिए हैं जो 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है, तो उसके अनुसार से आप फीट में इसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको जो है कट्ठा धूर वाला जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हमारे इस चैनल पर अमानत का क्लास यानी कि भूमि जानकारी का क्लास बहुत जल्द ऑनलाइन शुरू होने वाला है, जिसका फायदा आप लोगों को सीधे घर बैठे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।